आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के सिलेबस के बारे में, बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जिसमें आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे पहले आता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या होता है, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सबसे जो फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है जिससे हम पढ़ते हैं वो होता है सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टिश्यू, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, लोकेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, दी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द बोन, टाइप्स ऑफ द बोन, बोन की फॉर्मेशन, ग्रोथ, हीलिंग, स्केलेटल, एक्सियल, अपेंडिकुलर, मतलब ओवरऑल हम अपनी जो भी स्केलेटल सिस्टम्स हैं, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स हैं, कितनी हैं, कहाँ पे हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, किस तरह से, तो उस बारे में रीड करेंगे हम सेकंड चैप्टर में। देन आता है थर्ड चैप्टर, दी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मसल्स के बारे में, जो भी हमारी मसल्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उसके बारे में हम उसमें रीड करेंगे, पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू रिव्यू, मस्कुलर ग्रुप अल्टरेशंस इन द डिजीज़, मतलब उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में भी रीड करेंगे। नंबर 4 आता है दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में। देन इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब कि न्यूरॉन्स आपको भी पता है, जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है हमारे ब्रेन की, जो सबसे सेल होता है, सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें, सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल यानी कि फंक्शनल यूनिट, हमारे ब्रेन का जो सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम रीड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर, दी सेंसरी सिस्टम। सेंसरी बोले तो जैसे कि आइज़ हो गया, आइज़ एंड टंग हो गई, नोज़ हो गई एक्सेट्रा, ये, और हमारे स्किन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम रीड करते हैं। आइज़ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नोज़ का, ईयर का एंड टंग का, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम में। देन आता है सिक्स्थ में क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, दी सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्लड में हम क्या क्या उसके कंटेंट्स होते हैं, वो कैसे मूव ऑन करता है, एंड कैसे वो आगे कंटेंट को, हमारे न्यूट्रिशन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, ऑक्सीजन को कैसे स्प्रेड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड के अंदर। एंड उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लिम्फोइड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करती हैं, क्या क्या होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्टली हम पढ़ते हैं लिम्फ नोड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा, एक मिनट, सेवन्थ चैप्टर क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि हम इसमें लंग्स के बारे में, नोज़ के बारे में, ट्रैकिया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ दी ऑर्गन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी के जो भी मसल्स होंगी या ऑर्गन होंगे, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है नंबर 8 पे आता है दी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माउथ हो गया, टूथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, बाइलरी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। ये हमारा 8 चैप्टर है। देन आता है 9th चैप्टर, क्या है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम, दैट मीन्स इसमें हम रीड करेंगे जो भी यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, स्किन, अल्ट्रेशन इन द डिजीज़, जो भी इससे रिलेटेड थोड़ी हम डिजीज़, हर एक चैप्टर में जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ भी हम उसमें पढ़ेंगे। एंड आगे 10th चैप्टर इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो भी हमारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जो हार्मोन सिस्टम होता है वो पढ़ेंगे इसमें। पिट्यूटरी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायरॉयड
थायराइड ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज, एड्रिनल, थाइमस, ये सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। इनके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और किस टाइम पे एक्स्ट्रा करते हैं, किस टाइम पे लो हो जाते हैं, इस बारे में हम इसमें रीड करेंगे। उसके बाद आता है 11th चैप्टर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। दैट मीन्स इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने 12th में भी अच्छे से पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में, बट इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं और कैसे काम करता है, सब चीज़ के बारे में इसमें रीड करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, अल्टरेशन इन डिजीज़, इसके में भी थोड़ा डिजीज़ से रिलेटेड हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये ओवरऑल था आपका BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का सिलेबस। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम वगैरह कैसे होते हैं, कि जैसे इवेल्युएशन स्कीम्स क्या होती हैं, हमारे सब्जेक्ट जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होता है। हमारा 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है ये, जिसमें इंटरनल असेसमेंट हमारी 25 मार्क्स की लगती है और एक्सटर्नल हमारी जो होती है 75 की लगती है, और जो टोटल असेसमेंट क्या होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है थ्योरी 15 मार्क्स, असाइनमेंट जो भी हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्या होता है, हमें 25 जो होता है हमें इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, यानी कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन, इसमें क्या है कि एक्सटर्नल असेसमेंट 75 मार्क्स, जो हमारी एक्सटर्नल असेसमेंट होती है 75 मार्क्स की होती है, जिसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है 2 भागों में। सेक्शन ए में होता है एनाटॉमी और सेक्शन बी में होता है फिजियोलॉजी। जो सेक्शन ए होता है वो 37 मार्क्स का होता है एंड जो सेक्शन बी फिजियोलॉजी होता है वो 38 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के क्या होता है 75 मार्क्स के होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ओवरऑल हमारी जो भी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस। अगर आप इसमें से कुछ भी टॉपिक रीड करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। देन भी ऐसे ही नेक्स्ट सिलेबस से रिलेटेड हम वीडियोज़ लेकर आएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।